हाय स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब। मैं हूं नीलोफर करीम, आपकी एजुकेटर फॉर सीयूईटी पीजी साइंसेस 2026। और आज मैं आपको बताने वाली हूं कि टॉप यूनिवर्सिटीज की लिस्ट क्या है अगर आप गवर्नमेंट और प्राइवेट में टारगेट कर रहे हैं, राइट। क्योंकि आपका ये जो पूरा कोर्स है, ये जो पूरा एग्जाम है, इसका पूरा इंटेंट क्या है कि आप एक टॉप नॉच यूनिवर्सिटी या कॉलेज में एडमिशन लें अपने पीजी यानी मास्टर्स के लिए। जहां पर सबसे इंपॉर्टेंट ये रहेगा कि जब आप अपने फाइनल ईयर में होंगे तो आपने कैसा प्रोजेक्ट किया, आपकी थीसिस कैसी थी, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपका रिक्रूटमेंट प्रोसेस। क्योंकि टॉप नॉच यूनिवर्सिटीज में एंड कॉलेजेस में जो सबसे बेस्ट पार्ट होता है, जो अट्रैक्टिव होता है, वो होता है उसका रिक्रूटमेंट फेज, राइट। तो वहां से आप कहाँ लैंड करते हैं वो डिसाइड करेगा आपके फ्यूचर के बहुत सारे एस्पेक्ट्स। कितनी सैलरी आने वाली है, किस पोस्ट पर आप होंगे, लोग आपको किस नाम से जानेंगे, कैसा वर्किंग एटमॉस्फेयर आपको मिलने वाला है, और आपका वर्क प्रोफाइल और ग्रोथ प्रोफाइल का कर्व कैसा जाने वाला है। तो इन्हीं सब चीज़ों को जानने के लिए कि किस तरह के कॉलेज को आप टारगेट कर सकते हैं, यूनिवर्सिटीज़ को टारगेट कर सकते हैं, आज का मेरा सेशन बेस्ड है टॉप यूनिवर्सिटीज लिस्ट दैट इज ऑफ गवर्नमेंट एंड योर प्राइवेट सेक्टर, राइट। तो स्टार्ट करते हैं बहुत जल्दी से और देखते हैं। बट उससे पहले मैं बता दूं, सीयूईटी पीजी साइंसेस विद द टारगेट ऑफ 2026 ईयर, जहां पर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं बेहतरीन रिजल्ट। मेरी फ्री यूट्यूब क्लासेस स्टूडेंट्स 6:30 पीएम ट्यूसडे वेनेसडे थर्सडे हैं, एंड फ्री ऐप क्लासेस 7:25 पीएम ट्यूसडे वेनेसडे थर्सडे है। अगर आप मेरे साथ पढ़ना चाहते हैं, आप मेरा कूपन कोड नीलोफर भी लगा सकते हैं। और मैं बता दूं, नेक्स्ट वीक से हम बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशंस, टेक्निकल पार्ट शुरू करने वाला है, तो बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। इसके अलावा आप मुझसे मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ सकते हैं, दैट इज CUET-PG लाइफ साइंसेस, राइट। तो चलिए बात करते हैं यहाँ पर कि जो टॉप गवर्नमेंट और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज है वो हमारी है कितनी, हम किस नंबर के बारे में बात करें, हम जो क्रीमी लेयर निकालने वाले हैं वो किस नंबर से निकालने वाले हैं। तो अगर आप देखेंगे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज जो डेजिग्नेट की गई हैं वो कुछ 53 हैं, आपकी स्टेट यूनिवर्सिटीज 42, डीम्ड यूनिवर्सिटीज कुछ 15, एंड प्राइवेट यूनिवर्सिटीज 80 हैं जो कि प्रॉपर डेजिग्नेट की गई हैं, जो एडमिशंस लेंगी CUET PG के लिए। अब इन पूरे नंबर्स में से अगर मैं बात करूं तो हमारी टॉप क्रीमी लेयर यूनिवर्सिटीज या कॉलेजेस कौन से हैं जहां पर आपको टारगेट करना है अपने पीजी एग्जाम के लिए। और जैसा कि मैंने कहा कि एक ख्याल बहुत आता है कि वाई नॉट एनी कॉलेज एंड वाई जस्ट अ टॉप नॉच कॉलेज। तो किसी भी टॉप नॉच कॉलेज का सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि वहां पर रिक्रूटमेंट प्रोसेस कैसा है, एट द एंड ऑफ द डे कौन सी यूनिवर्सिटी, कौन सी कंपनी, राइट, जहां पर लेट्स से अगर आप टीचिंग में है तो यूनिवर्सिटीज, राइट, अगर आप इंडस्ट्रियल सेक्टर्स में, कॉर्पोरेट सेक्टर्स में जाना चाहते हैं तो ये दी कंपनीज, राइट। सो कौन सी कंपनीज को वो ला पाते हैं कैंपस में आपके रिक्रूटमेंट के लिए, मेकिंग द प्रोसेस इजियर फॉर यू ऑल। सो इसी के साथ एक बार देखेंगे, सो रैंकिंग क्राइटेरिया होता क्या है जब हम बोलते हैं कि कोई भी यूनिवर्सिटी हमारी टॉप यूनिवर्सिटी है CUET PG के लिए और हमें वहीं पर जाना चाहिए, तो हम किस बेसिस पर बात कर रहे होते हैं। तो अगर आप देखेंगे, अगर मैं 100% की बात करूं तो 30% मैं इस बात पे डिसाइड करती हूँ कि वहां का एकेडमिक रेप्यूटेशन कैसा है, बच्चे कितने आते हैं, कहाँ कहाँ से आते हैं, क्या एक ही तरह के बच्चे केटर करता है या हर तरीके के बच्चे केटर कर रहा है, कितने एडमिशन्स रहे, पास आउट कितने हैं। फिर उसके बाद मैं देखती हूँ आपका डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन 5%, जैसे कि मैंने कहा कितने अलग सेक्टर से बच्चों को एंटरटेन कर रहा है। रिसर्च आउटपुट 25%, तो जो आपकी फाइनल ईयर की थीसिस होंगी, जो रिसर्च प्रोजेक्ट होगा, वो भी डिसाइड करेगा कि आपकी जो कंपनी कॉलेज लेकर आई है, भाई उस कंपनी को आप कुछ रिप्रेजेंट करोगे, आप पढ़ के बताओगे कि आपने क्या सीखा इन पूरे 3 या 2 सालों में। तो वो रिसर्च कैपेबिलिटी आपकी डेवलप करने के लिए आपकी यूनिवर्सिटी, आपके कॉलेज को बहुत एप्ट होना चाहिए।
देन योर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फैसिलिटीज, आप कैसी रिसर्च करने वाले हो वो डिपेंड करेगा कि आपके कॉलेज में कितनी यूनिवर्सिटी, कितनी फैसिलिटीज है, कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर है। लेट्स से मुझे एक काम करने के लिए स्पेक्ट्रोफोटोमीटर चाहिए बेसिक काम करने के लिए, या मुझे कोई पीएच मीटर चाहिए, राइट, या मुझे कोई इंक्यूबेटर चाहिए, या मुझे लेट्स से फ्लो साइटोमेट्री करनी है, पर मेरे पास वो इंस्ट्रूमेंट है ही नहीं, तो कहीं ना कहीं मेरा काम हैम्पर होगा। और मेरा काम अगर हैम्पर होगा तो यानी कि जब मैं इंटरव्यूअर पे अपने आप को एक्सप्रेस करूंगी, अपने प्रोजेक्ट को एक्सप्रेस करूंगी, तो कहीं ना कहीं वो एक लेवल शायद थोड़ा नीचे दिख सकता है, राइट। तो उन सारी चीजों को अवॉइड करने के लिए फैसिलिटीज डू मैटर अ लॉट। फैकल्टी क्वालिटी, किस तरीके के लोग आपको पढ़ा रहे हैं, वेरी हाई स्टैंडर्ड्स, राइट, जहां पर बच्चे को कितना समझ में आया वो पता ही नहीं चल रहा है, दे हैव जस्ट डिलीवर्ड इट आउट, या लेट्स से वेरी बेसिक लेवल बट जो एक कॉम्पिटिटिव लेवल चाहिए वो अटेन नहीं कर पा रहे हैं। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स के साथ हम देखते हैं एंड दी प्लेसमेंट रिकॉर्ड। तो ये सारी चीजें बताती हैं कि एक सीयूईटी के लिए, पीजी के लिए जब आप कोई यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करते हैं और हम बोलते हैं कि ये टॉप यूनिवर्सिटी है, मतलब कि ये मैक्सिमम पॉइंट्स जो हैं उस यूनिवर्सिटी ने कहीं ना कहीं कवर किए जरूर हैं, ठीक है। अब मैं बात करूंगी यहाँ पर टॉप गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज जो सीयूईटी पीजी के लिए वर्क कर रहे हैं। जैसे कि अगर आप देखेंगे, पहला आता है आपका बीएचयू, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जिसकी एनआईआरएफ रैंकिंग स्टूडेंट्स 11 रही है। फिर है आपका जेएनयू, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, राइट, जहां पर अगर आप देख सकते हैं एवरेज जितने नंबर ऑफ कोर्सेज रन हो रहे हैं एंड एवरेज पैकेज जो आपको वहां पर मिल जाता है वो इतना ही होता है। नेक्स्ट इज यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, जिसे हम डीयू भी बोलते हैं। अगेन ओवरऑल इसकी एनआईआरएफ रैंकिंग 11 है विद सच प्रोग्राम्स रनिंग एंड मेनी मोर। सो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज में अगर मैं बात करूं तो टॉप क्रीमी लेयर में जेएनयू, डीयू, बीएचयू हमारे ये यहाँ पर कवर होते हैं, ठीक है। देर आर मेनी मोर बट क्योंकि मैंने बोला टॉप यूनिवर्सिटीज तो मैं इन 3 का नाम बेटर लेना चाहूंगी। फिर अगर मैं बात करूं टॉप प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की जो एडमिशन ले रही हैं, जहां लेट से आपको थोड़ा ज्यादा स्पेंड करना पड़ेगा। अगर गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज में कहीं 10 से 30 हजार की फीस में आपका हो रहा होगा, तो यहाँ आपको शायद 50,000 75,000 ऐसा कुछ देना पड़ सकता है। यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो पहले आती है एमईटी यूनिवर्सिटी, फिर आपकी आती है मणिपाल एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन, MAHE। यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे रैंकिंग दोनों की बहुत बढ़िया है एंड ओवरऑल कोर्सेज बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। एंड देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस, जिसे हम बिट्स पिलानी के नाम से भी जानते हैं। सो ये मेरी कुछ, अगर आप देखेंगे मैं स्क्रीन आपके लिए वेकेट कर रही हूँ, ये मेरी कुछ वो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं जो आपको बहुत ही अच्छा आउटकम दे रही हैं, राइट, आपको विंडो दे रही हैं ज्वाइन करने के लिए। नाउ इट्स अप टू यू कि आप इन गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज में जाना चाहेंगे या प्राइवेट में, राइट, क्योंकि सबका अपना रोल होता है, सबकी अपनी चीजें होती हैं, बट ये हमारी टॉप क्रीमी लेयर है। इसके अलावा अदर देन दीज देर आर अदर पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स मैं कहूंगी जो टॉप नॉच नहीं है बट दे आर नॉट बैड ईदर, और आप उनको भी टारगेट कर सकते हैं। जैसे कि आपकी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो गई, आपकी जेएमयू हो गई, जामिया मिलिया इस्लामिया हो गई, आपकी विश्व भारती यूनिवर्सिटी हो गई, आपकी पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी हो गई, तेजपुर यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका एंड डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय, राइट। तो ये बहुत सारी यूनिवर्सिटीज आपकी ऐसी हो गई हैं जहां पर आप इनको भी टारगेट कर सकते हैं या पार्टिसिपेट आप यहां पर कर पाएंगे, राइट। सो आई होप द लिस्ट इज विद यू। और इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स भी हैं, जैसे कि तो अब आपको अगर सीयूईटी पीजी कोर्स में एडमिशन चाहिए, एक अच्छा बेहतरीन यूनिवर्सिटी चाहिए, आपको कॉलेज चाहिए, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे वो प्राइवेट हो, तो आपका एम क्या होना चाहिए? अब बेटर हाई स्कोर इन सीयूईटी पीजी एग्जाम, राइट, और आप अपने उन्हीं स्पेसिफिक डोमेन्स और सब्जेक्ट्स के लिए दीजिए जो जिसमें आपका, मैं कहूंगी, अपर हैंड है, स्ट्रांग हैंड है।
फिर आपकी स्ट्रॉन्ग एकेडमिक प्रोफाइल, आपने यूजी में कैसा परफॉर्म करा है वो डेफिनेटली रिफ्लेक्ट करेगा आपके पीजी के रिजल्ट्स को और आपके काउंसलिंग के सेशंस को। फिर उसके बाद रेलेवेंट एक्सपीरियंसेस, राइट, आपने कोई इंटर्नशिप करा है, कोई प्रोजेक्ट करा है, कोई इंडस्ट्रियल आपने लेट्स से टूर्स और वर्कशॉप्स कंडक्ट कराई हैं, तो वो आपके प्रोफाइल में डेफिनेटली ऐड करने वाला है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज हाउ डू यू प्रिपेयर फॉर योर इंटरव्यूज। करते तो बहुत लोग हैं पर रिप्रेजेंट कुछ ही कर पाते हैं, और आज के टाइम में स्टूडेंट्स, लेट मी बी वेरी ब्लंट ऑनेस्ट विद यू, रिप्रेजेंटेशन मैटर्स। तो आप कैसे खुद को रिप्रेजेंट करेंगे, अपने काम को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे सामने वाले को यकीन दिलाएंगे कि नहीं, आप बहुत मेहनत करके यहाँ तक आए हैं और आगे भी आप बहुत ग्रो करना चाहते हैं, जिसके लिए आप दोबारा मेहनत करने के लिए रेडी है। सो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, राइट। सो आपको करना क्या है, बहुत बेहतरीन तरीके से अपनी सीयूईटी पीजी की तैयारी करनी है। अगर आपको मेरी क्लासेस अच्छी लगती हैं, नहीं अटेंड किया तो अब से जरूर कीजिएगा, और अगर कर चुके हैं, राइट, और आपको क्लासेस अच्छी लगी हैं तो डेफिनेटली मेरे साथ जुड़िए, क्योंकि मेरा मानना यह है कि मेरी क्लासेस सिर्फ आपकी आज की यूजी को भी सुधारेंगी, ना कि बट आपके पीजी के आने वाले एग्जाम के लिए भी आपको तैयार करेंगी। सो हम दोनों तरीके से गोल्स लेकर चल रहे हैं, राइट स्टूडेंट्स। और अगर आप मेरे साथ पहले क्लासेस ले चुके हैं, आप और आगे पढ़ना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आप इस ऑफर का बहुत जल्दी फायदा उठा सकते हैं और मेरे साथ कोर्स बिल्कुल पढ़ सकते हैं, राइट। मेरा कूपन कोड मैं यहाँ पर लिख दूं, अगर आप करते हैं, जिससे आपको नेक्स्ट वहां पर एक्स्ट्रा ऑफर मिलेगा, दैट इज नीलोफर, राइट। तो आप इसको यूज करते हुए मेरे साथ जुड़ सकते हैं। एंड जैसा कि मैंने कहा, आप मुझसे मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे भी जुड़ सकते हैं। तो इसी के साथ मैं इस सेशन को एंड करूंगी, बट लेट मी टेल यू, बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, आपका आज जो है वो आपका आने वाला कल डिसाइड करेगा। सो अपने आज पे खूब मेहनत कीजिए। थैंक यू सो मच।